ओके, एक्सेल फाइल दिख रहा है आपको? ओके, तो ये सब डेटा को पहले मैं रिमूव कर दूँ, कल जो हमने सेशन किया हुआ था। क्लियर ऑल एंड नाउ क्लियर दिस ऑप्शंस। ओके, आज हम लोग एक प्रेजेंट इन एब्सेंटी का एक डेटा बनाएंगे। मैं दूसरे सीट पे आ जाता हूँ। कंट्रोल ए और एच एफ एफ कॉपीज। ओके, ये जो डेटा मैं बनाऊंगा, ये डेटा मैं आपको एक 1 वीक का रिपोर्ट में तैयार करूंगा। इस 1 वीक के रिपोर्ट के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी कैंडिडेट अगर ऑफिस जाता है तो वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन वो अब्सेंटिज्म रहा है, इवन उसकी सैलरी, कितने लोगों को सैलरी असाइन किया हुआ है, कितने लोगों को सैलरी असाइन नहीं किया हुआ है। तो ये इसके रिलेटेड एक हम लोग डेटा को यूज़ करेंगे और एक टाइम फंक्शन भी चेक करेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन हम चेक करने वाले हैं। तो पहला चेक करेंगे, डायरेक्टली हम चेक करेंगे काउंट ऑप्शंस। दूसरा देखेंगे काउंट ए ऑप्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे काउंट ब्लैंक ऑप्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंट एज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टली समिट देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम फंक्शन देखेंगे। तो ये कुछ फंक्शन है जो आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं और इनका मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ यू हैव टू यूज ईच एंड एवरी डेटा। तो जैसे फॉर एग्जांपल काउंट है, तो काउंट कब करेगा यूज? जब आपके डेटा के अंदर अगर नंबर रिलेटेड कुछ है, आपको काउंटिंग करना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने एग्जामिनेशन ने पास आउट दिया है। आपके पास एक्सेल शीट है, तो हाउ मेनी कैंडिडेट आर अप्लाई फॉर दिस जॉब, या हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग दिस एग्जामिनेशंस। तो उस जगह पे आप नंबरिंग कर सकते हो भाई कि इतने स्टूडेंट ने ये किया हुआ है। एंड काउंटिंग के लिए यूज करेंगे हम लोग नंबर एंड द टेक्स्ट। दोनों चीज को अगर आपको काउंटिंग करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, काउंट ए यूज करना पड़ेगा। तो काउंट रिप्रेजेंट करता है नंबर को और ए जो होता है वो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से काउंट ब्लैंक जो होता है वो एम्प्टी सेल को रिप्रेजेंट करता है। खाली जो भी एम्प्टी सेल होगा या खाली सेल होगा उस जगह पे यूज होगा। काउंट इफ जो यूज होता है डायरेक्टली वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है, टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड होता है और आपके कंडीशन के ऊपर ये काम करता है। ये तो 3 जगह पे वर्क होगा, वैल्यू, टेक्स्ट एंड कंडीशंस। तो इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे समीप के अंदर भी वही काम करना पड़ेगा, वैल्यू, टेक्स्ट एंड द कंडीशंस। ओके, नाउ अब इसके लिए हम लोग एक डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर ले लेता हूँ डायरेक्टली। मैंने एक सीरियल नंबर ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नेम का कॉलम असाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मंडे, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्यूसडे ले लेता हूँ। अभी जो रिपोर्ट मैं तैयार करूँगा पूरे 30 दिन का नहीं करूँगा, 30 डेज का नहीं होगा। ये ओनली फॉर द 7 डेज का होगा। ओके, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड द सैटरडे, दीज आर द 7 डेज, 6 डेज का। ओके, सीरियल नंबर मैं डाल देता हूँ 1, इवेंट 2 डाल देता हूँ। तो इसका रिपोर्ट मैं यहाँ पे 5 लोगों का ले लेता हूँ। चलो मैं कुछ 7 ले लेता हूँ। ओके, एंड कुछ नेम को भी हम लोग यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। तो मैं मेरा नाम यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के साथ स्टूडेंट्स के नाम डाल देता हूँ। राहुल डाल देता हूँ, नितिन भी डाल देता हूँ, योगेश एंड गणेश। ओके, ये मैंने कुछ यहाँ पे नेम डाल दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग असाइन करेंगे टोटल डेज, मतलब टोटल डेज कितना हुआ है हमारा। उसके बाद प्रेजेंट कितने हुए हैं, नाउ द अब्सेंटिज्म कितने हुए हैं एंड द सैलरी कितनी मिली हुई है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो डेटा आप बनाओगे, अब इस जगह पे मुझे डेटा को दो तरीके से आप फिलअप कर सकते हो। दो तरीके का मतलब क्या होता है कि आप ये जो सिलेक्टेड किया हुआ एरिया है इसके अंदर आप खुद प्रेजेंट एब्सेंट लिखे। जैसे हमारा डेटा भाई आप प्रेजेंट हो या आज एब्सेंट हो, ये एक तरीका होता है कि लिख सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि आप यहाँ पे पी लिखे फिर ए लिखे,
ये क्या हो रहा है, इंडिविजुअली मैं टाइप कर रहा हूँ, बरोबर। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाए, तो जो भी चीज मैं सेलेक्ट करूँ उसके हिसाब से वो मुझे दे दे। तो ड्रॉप डाउन बनाओगे कैसे? तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको जिस एरिया पे बनाना होगा उतना एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने सेलेक्टेड किया है ब्लू एरिया की तरह। सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है डेटा के अंदर। डेटा टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन करके। तो डेटा वैलिडेशन को हम लोग डीप में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी हम लोग सिर्फ ड्रॉप डाउन बनाना है। तो डेटा के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन को यूज करेंगे और वहां पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर एक नीचे ऑप्शन मिलेगा अलाउ करके। यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा लिस्ट ऑप्शंस। सोर्स के अंदर जो भी आपको आउटपुट दिखाना है उस सिलेक्टेड एरिया के अंदर, जैसे मुझे दिखाना है प्रेजेंट, अब्सेंट, ये दो वर्ड आपको दिखाना है वहां पे। तो अब यहाँ पे कर दीजिए ओके। जैसे ओके करोगे तो देखेंगे आप हर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ड्रॉप डाउन एरिया आ गया है। आप देख सकते हो एरो आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी आपको चाहिए आप लगा सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया, ऑप्शन लगा दीजिए। यहाँ पे क्लिक किया, आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ओके, आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो, आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने एक तरीका बताया कि आपको कैसे लगाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे डेटा फटाक से इसको भर देता हूँ डायरेक्टली इस चीज को। तो इस डेटा को थोड़ा सा सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी से कॉपी करके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट। नाउ अगेन सेलेक्ट द डेटा हियर, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये रहा मेरा डेटा तैयार हो गया। प्रेजेंट एब्सेंट मैंने डेटा तैयार कर दिया है। अब जो रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूँ वो 6 डेज का ही है। तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ डेज जो आएगा वो 6 ही होगा। इसको करना है कॉपी और बाकी प्लेसेस पे भी इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, अब मुझे पता करना है कि माही 6 दिन के अंदर कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है और कितने दिन वो अब्सेंट रहा है, ये अपने को निकालना है। तो उसके लिए पहले यहाँ पे लगाइए इक्वल COUNT काउंट इफ। जो भी मैंने आपको बताया कि काउंट इफ आपके वैल्यू पे डिपेंड होता है, टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड होता है और कंडीशन पे भी होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर। काउंट इफ लिख दिया। अब पूछ रहा है वहां पे रेंज ऑप्शन, तो जो भी आपका प्रेजेंटी एब्सेंटी का रेंज होगा उसको सिलेक्ट करें, कॉमा डबल कोड के अंदर क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो आपको पता क्या करना है, प्रेजेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P डबल कोड के अंदर। नाउ क्लोज द ब्रैकेट और इंटर कर दो। तो कितने दिन दिखा रहा है, प्रेजेंट 3 डेज प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ P लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास टोटल 4 डेज हो गया, मतलब 4 दिन प्रेजेंट हो। अब्सेंटिज्म निकालने के लिए वापस इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, जो भी आपका रेंज होगा उस रेंज को आप सेलेक्ट करें, कॉमा करें डबल कोड के अंदर। अब्सेंटिज्म निकालने के लिए लिखे A डबल कोड और इंटर करें। यहाँ पे क्या हुआ, 2 दिन अब्सेंट हो गया। का सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल D, तो सभी का 3 डेज आपका प्रेजेंट ही दिखा रहा है, 3 डेज अब्सेंट दिखाएगा। तो इनको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल D करता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 डेज वो प्रेजेंट रहा, 3 डेज वो अब्सेंट रहा। तो अगर किसी के डेटा के अंदर अगर आप रिफ्लेक्ट करते हो प्रेजेंट, तो देखो उसके हिसाब से डेटा दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बरोबर लगा हुआ है। इतना समझा? अब यहाँ पे समझो मैं कुछ लोगों को सैलरी असाइन करना है। जैसे इंटरव्यूज होते हैं, तो इंटरव्यूज में क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट दे आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। तो बहुत सारे कैंडिडेट को हम लोग सैलरी असाइन कर देते हैं, बहुत लोगों की सैलरी एम्प्टी होता है। तो समझो फॉर द एग्जांपल कि अगर 15 लोगों ने ऐसा इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो 15 लोगों में से कितने लोगों को मैंने सैलरी असाइन किया हुआ है और कितने लोगों को सैलरी असाइन नहीं किया हुआ है। ओके, तो समझो मैं यहाँ पे कुछ लोगों की सैलरी डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 10,000 डाल देता हूँ, किसी को मैं यहाँ पे 12,000 डाल देता हूँ, किसी को मैं 14,000 डाल देता हूँ, किसी को मैं 16,000 डाल देता हूँ। ओके, अब मुझे पता करना है कि ये 7 लोगों का जो इंटरव्यू मैंने लिया था, इस 7 लोगों में कितने लोगों को मैंने सैलरी असाइन किया है और कितने लोगों को नहीं किया है। तो उसके लिए लगाना है इक्वल, यहाँ पे लगाइए पहले काउंट। पहले मुझे पता करना है कि कितने लोगों को सैलरी असाइन किया गया है। तो मैंने यहाँ पे लगाया काउंट, और जो भी आपका डेटा का रेंज होगा उस रेंज को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये रहा डेटा सेलेक्ट किया, क्लोज द ब्रैकेट और इंटर।
तो मैंने कितने लोगों को सैलरी असाइन किया, साथ में से 4 लोगों को सैलरी असाइन किया हुआ है। ओके, असाइन सैलरी, नॉट असाइन। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। हो गया, 4 लोगों को सैलरी असाइन किया, तो कितने लोगों को सैलरी असाइन नहीं किया है, तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे लिखूंगा काउंट ब्लैंक लिखेंगे। तो देखो एक स्टेटमेंट आता है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ अ सेल। तो जो भी आप उसको पर्टिकुलर रेंज को स्पेसिफाई करोगे या आप उसको अथॉरिटी दोगे, उतना वो चीज सेलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे सैलरी का जो भी कॉलम्स है उसको पूरा का पूरा सेलेक्ट किया। नाउ क्लोज द ब्रैकेट और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे 7 लोगों में से 4 लोगों को सैलरी असाइन किया है, 3 लोगों का सैलरी मैंने असाइन नहीं किया हुआ है। ओके, इतना समझा आपको? ये था हम लोगों ने काउंट देख लिया, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ देखा। अब चेक करना है काउंट ये काम कैसे करेगा। काउंट ए, जहां पे मैंने लिखा हुआ काउंट ए का मतलब होता है डायरेक्टली आप टेक्स्ट को भी काउंट कर सकते हो और नंबर को भी काउंट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए सैटरडे के जो कॉलम है उसके अंदर वहां पे लिखा हुआ है टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टोटल डेज के अंदर देखोगे आप यहाँ पे टोटल लिखा है, नंबर्स लिखा हुआ है। तो मुझे इन दोनों कॉलम को मिला के टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है मेरे पास आया है वो काउंटिंग करना है। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए, जो भी आपका रेंज होगा उस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि सैटरडे के कॉलम में टेक्स्ट लिखा हुआ है और टोटल डेज के अंदर नंबर लिखा हुआ है। काउंट ए का मतलब मैंने आपको बताया कि वो नंबर और टेक्स्ट दोनों को ही काउंट करता है। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आंसर आया मेरा 14। अब 14 आने का रीजन है कि सैटरडे के जो कॉलम्स है उसके अंदर 7 हमारे टेक्स्ट है, टोटल डेज के अंदर हम लोगों ने 7 नंबर्स है, तो 7 + 7 टोटल दे दिया अपने को 14 करके। इन केस अगर किसी ने बोला कि नहीं सर, अगर आप वहां पे क्या करो डायरेक्टली काउंट ए लिखा है ना, आप काउंट लिखिए, तो जैसे ही आप यहाँ पे काउंट लिखते हो तो वो डायरेक्टली नंबर का काउंटिंग शो करेगा। तो देखिए टोटल आपके पास 7 नंबर्स है यहाँ पे। समझा ये ऑप्शंस? दोनों हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब चेक करना है मुझे, ये तो भी मैंने इस डेटा पे चेक किया अपना काउंट का। अब इसी को पहले डेटा में मैं चेक करना चाहता हूँ। रोहन ने जो सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, मुझे पता करना है कि रोहन को 80 अबाउ कितने सब्जेक्ट में मार्क्स मिला हुआ है। रोहन ने जो एग्जामिनेशन दिया हुआ है उस सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट में 80 अबाउ उसको मार्क्स मिला हुआ है। तो वापस देखिए मैं काउंट इफ लगाऊंगा, यहाँ पे इक्वल काउंट इफ लगा दिया। यहाँ पे रेंज बोला है, जो भी आपका पर्टिकुलर रेंज होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा ग्रेटर 80 अबाउ। अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया, मैंने क्वेश्चन ये था मेरा कि रोहन ने जो एग्जामिनेशन दिया हुआ है उस एग्जामिनेशन में 80 अबाउ कितने सब्जेक्ट में उसको मार्क्स मिला हुआ है। तो लिखा इक्वल काउंट इफ लिखा, उसका जो भी रेंज था मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा डबल कोड के अंदर मैंने वहां पे लिख दिया ग्रेटर और 80 लिख दिया। अब ग्रेटर 80 लिखूंगा तो 80 को काउंट नहीं करेगा, वो उसके ऊपर अगर ग्रेटर इक्वल टू लिखता, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू लिखता है 80, तो वो 80 को भी काउंट करेगा। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, सॉरी डबल कोट, नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड इंटर। तो अपने को कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, क्योंकि हमारे पास आंसर जो आया वो 1 आया है। इन केस अगर मैं इसको बता दूं 84 करता हूं, तो यहाँ पे देखो मेरी काउंटिंग बढ़ जाएगी 2। ओके, अब मुझे एक और लगाना है, यहाँ पे मैंने काउंट इफ का लगा दिया। अब यहाँ पे एक और लगाना है, रोहन ने सभी सब्जेक्ट का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 289। यहाँ पे रोहन ने जो एग्जामिनेशन दिया था उसका जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 289। मुझे वो टोटल चाहिए जो रोहन को 80 अबाउ के ऊपर है, सब्जेक्ट में मार्क्स मिला है, उसका टोटल चाहिए। अभी जो टोटल आ रहा है वो पूरा टोटल आ रहा है, हर एक सब्जेक्ट का टोटल आ रहा है। मुझे वो टोटल चाहिए जिस सब्जेक्ट में उसको 80 के अबाउ मिला हो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ, ध्यान रखिए सम इफ। तो इक्वल यहाँ पे लिख दिया सम इफ, ब्रैकेट ओपन करता हूं,
तो जो भी आपका रेंज होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा, कॉमा यहाँ पे निकालना क्या है अपने को, 80 के अबाव, यहाँ पे लिख दिया 80, अबाव लिख दिया, ग्रेटर इक्वल टू डाल देते हैं 80। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड इंटर। तो देखिए 80 एंड 84 को ऐड करोगे तो उसका टोटल जो अमाउंट आएगा या टोटल उसकी वैल्यू जो आएगी वो 164 होगा। समझ में आया इतना? अब एक और डेटा देखते हैं, चलो इसी रिलेटेड एक और डेटा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं फ्रूट लिखता हूँ, यहाँ पे एक वेजिटेबल लिख देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे भी मैं फ्रूट, फिर यहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट फ्रूट वेजिटेबल, ओके। एंड मैं इनको कुछ अमाउंट भी डाल देता हूँ, 1000 2000। अब इसको मैं थोड़ा सा ट्रैक कर लेता हूँ, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रूट का टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना पड़ेगा। मैं कोई एक मार्केट में गया हूँ और मुझे वहां पे फ्रूट एंड वेजिटेबल परचेस करना है, तो मैंने कुछ अलग अलग शॉप से मैंने परचेस किया हुआ है अलग अलग अमाउंट के जरिए, बरोबर। तो मुझे फ्रूट का टोटल अमाउंट कितना हुआ या वेजिटेबल का टोटल अमाउंट कितना हुआ वो मुझे निकालना है, बरोबर। तो उसके लिए लगाएंगे इक्वल, यहाँ पे लग जाएगा सम इफ रेंज, जो भी आपका रेंज होगा वो आप सेलेक्ट करें। किसका मैंने बोला निकालने के लिए, फ्रूट का, तो फ्रूट का क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, क्या निकालना है, सम रेंज। देखिए क्लोज द ब्रैकेट, नाउ एंटर। तो फ्रूट हम लोगों ने जो टोटल एक्सपेंस किया वो 15,000 का किया, यहाँ पे 1000 3000 4000 हो गया, 4000 5000 टोटल 9000 हो गया, 9000 एंड द 6000 इज टोटल 15,000 का एक्सपेंसेस हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। सेम वेजिटेबल का निकालना है इक्वल, यहाँ पे लिख दिया सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया, पहला पूछा रेंज, तो जो भी मेरा कॉलम होगा वो सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया किसका निकालना है, वेजिटेबल का, क्या निकालना है, रेंज टोटल। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो इसका टोटल एक्सपेंस हमारा हुआ 13,000 का। समझा ये ऑप्शंस? यस। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा डायरेक्टली, ध्यान रखना है आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला जो ऑप्शन है आपका वो रेंज है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो आपका रेंज है। दूसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्राइटेरिया है, मतलब किसका निकालना है आपको। और तीसरा आपको ये रेंज दिया है सम, मतलब आपको निकालना है क्या, मैंने बोला भाई टोटल निकालना है। नहीं नहीं, वेजिटेबल लिखो तो भी आएगा, उससे कुछ नहीं, बट हाँ वेजिटेबल लिखोगे तो उसका नाम की जो स्पेलिंग होगी वो बराबर होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी वो स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से भी आउटपुट नहीं आता है। इसलिए मैंने डायरेक्टली वेजिटेबल के सेल को सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से वो आंसर्स रिफ्लेक्ट किया हुआ है। समझाए ऑप्शन इतना? अब आते हैं आपके टाइम फंक्शन के बारे में। तो टाइम फंक्शन को लगाने के लिए पहले इसको समझ में थे, तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ टाइम का कॉलम, यहाँ पे लिखता हूँ 10 AM लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 PM डाल देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 o'clock लिख देता हूँ, PM करके डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट डाल देता हूँ, ओके, 3 hours 45 minutes एंड 60 seconds के लिए। तो अपने को यहाँ पे आंसर निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। यहाँ पे टोटल टाइम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब टोटल टाइम में ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 10 बज रहा है, अभी मेरा समझो टाइम यहाँ पे 10 o'clock हो रहा है, तो आफ्टर 3 hours के बाद कितना टाइम होगा इन द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो में क्या करेंगे, अगर 3 बज रहा है तो आफ्टर 45 मिनट के बाद कितना समय होगा। तीसरे में अगर 6 बज रहा है तो आफ्टर द 60 सेकेंड्स के बाद कितना समय होगा। ओके, कैलकुलेट द टाइम ऑप्शंस। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल, जो भी तुम्हारा एक्चुअल टाइम होगा उसको सेलेक्ट करना है, प्लस यहाँ पे लिखना है टाइम ऑप्शंस। उसके पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए आवर्स, मिनट एंड सेकेंड ऑप्शंस, ओके। सेम यहाँ पे आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स।
जब भी आर्स अगर आपको बदलना है उसको कंडीशन 1 देंगे, बाकी को हम देंगे 0। जब आप मिनट को चेंज करोगे तो उसको कंडीशन 1 दोगे और बाकी को दोगे 0। जब आप सेकेंड्स को बदलोगे कंडीशन उसको 1 दोगे, बाकी चीजों को दोगे आप 0। अगर आपको तीनों चेंज करना है एक साथ तो आप तीनों को देना पड़ेगा कंडीशन 1 करके। ओके, तो चलो इसको समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वल जो भी मेरा एक्चुअल समय होगा, एक्चुअल टाइम होगा, उसको लेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑप्शंस। तो देखो एक स्टेटमेंट आ रहा है, कन्वर्ट आवर्स मिनट एंड सेकेंड गिवन एज अ नंबर टू एन एक्सेल सीरियल नंबर। मतलब जो भी आप रेंज में दो नंबर्स दोगे उस नंबर के हिसाब से हमारा डायरेक्टली वो टाइम में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो आर मिनट एंड सेकेंड दिख रहा है, तो मैं मुझे चेंज करना है यहाँ पे आर। तो मैं यहाँ पे 3 को सेलेक्ट करूंगा और बाकी को दोनों को करूंगा 0 करके। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ गया 1 PM। हमारा 10 बज रहा था, यहाँ पे आ गया 1 PM। अब दूसरे में चेक करना है अपने को, इक्वल एक्चुअल टाइम प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइम ऑप्शंस। आर नहीं बदलना, अभी मिनट बदलना है तो आर हमारा 0 होगा। मिनट को मैंने दे दिया कंडीशंस और सेकंड को भी बदलना नहीं तो इसलिए उसको दे दिया 0 करके। तो देखिए आंसर हो गया 345। अब लास्ट वाले में सेकंड चेंज करना है तो इक्वल जो भी हमारा एक्चुअल टाइम होगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑप्शंस। अब यहाँ पे अपने को बदलना है, सेकेंड्स को बदलना है, तो पहला 2 0 हो जाएगा और लास्ट मेरा हो जाएगा 60 सेकेंड, मतलब 6:01। ओके, अब मुझे तीनों एक साथ बदलना है तो क्या करेंगे, इक्वल जो भी मेरा एक्चुअल टाइम होगा वो लेना है प्लस यहाँ पे यूज करना है टाइम ऑप्शंस। मैंने बोला भाई 3 आवर्स के बाद क्या होगा, उसके बाद बोला 45 मिनट के बाद क्या होगा, या उसको मैं बोलता हूँ 60 सेकेंड्स के बाद क्या होगा। तो जब इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 146। समझ में आया इतना? अगर वहां पे 10 बज रहा है तो आफ्टर 3 आवर्स के बाद क्या होगा 1। आफ्टर 45 मिनट का मतलब कितना हो गया 145। 60 सेकेंड्स का मतलब 1, तो 46 हो गया बराबर। तो ऐसे आप टाइम फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया आपको? अब इसके रिलेटेड देता हूं आपको टास्क जो आपको परफॉर्म करना है। तो टास्क मेरा ये है, पहले आपको डेटा बनाना बता देता हूँ। डेटा आपको लेना है सीरियल 1 to 10 ले लेना है। जो डेटा आप बनाओगे मुझे शेयर करोगे वो उसके अंदर आपका सीरियल नंबर होना चाहिए 10 तक, पहला तो ध्यान रखिए। उसके बाद आपके पास 10 नाम होने चाहिए। कुछ एम्प्लॉय की सैलरी होगा, जैसे जैन फैब मार्च, ये कुछ सैलरी होगा। आपको यहाँ पे निकालना है टोटल, आपको निकालना है यहाँ पे टोटल निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है एवरेज ऑप्शंस, उसके बाद निकालना है एवरेज निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है कमीशन। ओके, तो इसमें आपको नेम यहाँ पे डाल देना है और कोई भी टेम्पररी वैल्यू ले लेना है। यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च में कोई भी टेम्पररी वैल्यू आपको डालना है। ओके, टोटल एवरेज आप निकालोगे। मेन आपका पॉइंट जो आ रहा है वो कमीशन पे आएगा। अब कमीशन कैसे वो बता देता हूँ, पहले उसके पहले एक एग्जांपल समझा देता हूँ। हम किसी भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं तो क्या होता है कि वो कमीशन बेस पे होता है कि आप इतना अगर टारगेट अचीव करोगे तो आपको सैलरी असाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, बराबर। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय फॉर द एग्जांपल के तौर पे हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया माही, मेरा नाम डाल दिया, इसको मैंने यहाँ पे 12,000 सैलरी दे दिया, यहाँ पे मैंने 10,000 कर दिया और इसको यानी 14,000 सैलरी मिला, बराबर। तो इसका टोटल तो निकल जाएगा इसी तरीके से। तो ये मेरा इसका टोटल निकाल देता हूँ मैं, ये टोटल आ गया इसका। एवरेज भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, तो ये रहा इसका एवरेज, एवरेज भी आ गया हमारा। ओके, अब क्वेश्चन ये है मेरा कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी, ध्यान से सुनना,
अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 के ऊपर, ध्यान रखना, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 के ऊपर या 30,000 के बराबर होता है तो उसको 5% कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। अगर वो अचीव करता है तो, अगर वो अचीव नहीं करता है तो उस जगह पे आना चाहिए उसको नो कमीशन करके। समझा ये? मतलब अगर एम्प्लॉय जो भी होगा, कैंडिडेट होगा, 30,000 के बराबर होगा या 30,000 के ऊपर होगा तो उसको 5% कैलकुलेट कर, समझो उसका, समझो 5% मैंने कैलकुलेट कर दिया, वो समझो 1,000 रुपया आया, तो वो 1,000 रुपया आपको वहां पे शो करना चाहिए। अगर वो अचीव नहीं करता है तो उसकी जगह पे उसको नो कमीशन आना चाहिए। समझा? यस। फॉर्मूला आपको बनाना है, कैसे बनाओगे ये आपको थोड़ा सोचना है। फॉर्मूला लगाने के बाद डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट करके चेक करना है कि मैंने जो फॉर्मूला लगाया हुआ है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। वो नहीं बताऊंगा, आप डेटा रिलेटेड जो पूछेंगे वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये आपको टास्क है जो आपको खुद परफॉर्म करना है। कमीशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कमीशन नाम का कोई फंक्शन नहीं है। हाँ। यस। तो अभी तक जितने भी सेशन हमारे हुए उसी सेशन के बीच का ही कोई एक पार्ट है जो आपको लेके यूज करना पड़ेगा, बट उसके लिए क्या यूज करना है, कैसे करना है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एंड दीज आर द लॉजिकली फंक्शंस। तो ये जैसे ही आपको टास्क परफॉर्म कर लेते हो मुझे इसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो मैं आपको दूसरा टास्क असाइन कर दूंगा। ओके, चलिए इतना पहले आप इतना कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि अभी स्लो जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी कॉन्सेप्ट चीजें समझ में आना चाहिए कैसे फंक्शनलिटी पे काम होता है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो प्रीवियस एक दो सेशन हुए वो नॉर्मल था हमारा। अब जो काम करेंगे वो मेन डेटा पे काम करेंगे। ओके, तो ये आप कोशिश कीजिए, ये वाला आप करके मुझे सेंड कीजिए, तो नेक्स्ट टास्क मैं आपको व्हाट्सएप पे असाइन कर दूंगा। ओके, यस यस, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज फिर मेरे चैनल से मैं दोनों कर देता हूँ आपको।